हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आज एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है जी, केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ आप इस पूरे के पूरे पेपर को जरूर कवर कीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिलते हैं। ये जितने भी इसमें एमसीक्यू मैं दिखाने वाला हूँ, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो प्लीज़ इनको आप लोग जरूर कवर कीजिए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। ठीक है जी, NaCl है, ग्लूकोज है ना, स्टार्च है, क्या है इनमें से वो आपको बताना है। ठीक है जी, अगले इन पे मैं देखो आंसर की सीट मेरे पास पड़ी हुई है इसकी, मैं चाहूँ तो आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद ढूंढो, खुद पढ़ो, ताकि आप कुछ ना कुछ सीखो उससे। ठीक है जी, मैं सारी की पूरी आंसर सीट पड़ी है इसकी, मैं चाहूँ देख देख के बता दूंगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये वैसे आपको PDF दोनों ही चीज़ के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, आंसर की भी है, क्वेश्चन पेपर की भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, क्या है ये उपसहसंयोजन संख्या निकालने का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ इसको आप लोग कवर कीजिए। कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत जनरल सा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो, निम्नलिखित यौगिक में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को आपको यहाँ पहचानना है। बहुत सरल सी बात होती है भाई, है ना, तीनों में कौन सा क्या है वो आपको यहाँ पे खाली बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना जी। तो प्लीज़ इनको आप लोग कवर जरूर कीजिए। यहाँ पे एक लिखा है, छिला हुआ अंडा है ना, जल में रखने पर फूलता है, जबकि NaCl में रखने पर, है ना, वो सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको यहाँ बताना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। सो इनको आप लोग जरूर कवर किया करो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, जालक बिंदु आया, पहले वाले चैप्टर से इतना सरल क्वेश्चन आ रखा है आपके, है ना, एक का कोष्ट का आ रखा है। अब ये भाई देखो, इतने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बच्चे कवर नहीं करते हैं, तो फिर उनको ही दिक्कत होती है। शॉर्ट की फ्रैंकल दोष आ रखा है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो क्या है बताओ, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग खाली कवर करिए अच्छे से चीज़ों को। ठीक है जी, अब बताओ ये इतने इससे सरल क्या हो सकता है, मुझे बताओ। ठीक है जी, देखो यहाँ पे एक एल्कोसॉल है और एक एरोसॉल है। ठीक है, ये दोनों में आपको अंतर आनी चाहिए। पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन दोनों में अंतर बताओ, देन अलग अलग से डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसको भी कर लीजिए। हार्डी सूर्य का नियम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करिए, है ना जी। अभी बहुत सारी चीज़ें बच्चे कहेंगे सर सिलेबस में नहीं है ना जी, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है इस बार, है ना जी, बहुत बार देखा गया है आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है जी, तो आउट ऑफ जब सिलेबस आ रहा है तो आप उसको कवर कीजिए, जितने क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UPSC नामकरण आपको आना चाहिए, है ना जी। ये जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके लिए, तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको थीम पूरी मालूम होगी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं भाई, इन रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लो आप, है ना जी, इनको आपको पूरा करना है। और ये कुछ IUPAC नेम यहाँ पे आपको इनके लिखने हैं। ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना जी, इनको जरूर करके जाइएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और कुछ यहाँ नेम रिएक्शंस भी मैं आपको दे रहा हूँ, इनको भी कर लेना। इनमें से बहुत सारी रिएक्शंस आपको कल के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी डेरिवेशन है इसकी, है ना जी, करा भी रखिए, चैनल पे आप विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगी। आपको क्वेश्चंस बताएं, इनकी PDF फिर से मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप में आपको मिल जाने वाली है। ठीक है जी, और अभी हमने एक सौर्या PDF भी बना रखी है, वैसे सारे बच्चों को इसके बारे में पता है। ठीक है जी, तो फिजिक्स के लिए भी बनाई थी, केमिस्ट्री के लिए भी बनाई थी, और मैथमेटिक्स के लिए भी बनाई थी। फिजिक्स का एग्ज़ाम हो गया आप सभी का, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो गया आप सभी का, दोनों में बहुत हायर रिजल्ट आए। ठीक है जी, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ 94% का रिजल्ट आया, और फिजिक्स में 93% का रिजल्ट आया, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। पिछले साल से ज़्यादा रिजल्ट इस बार रहा है सौर्या का। और हम लोग ये भी लिख के दे रहे हैं कि इस बार जो केमिस्ट्री का आपका एग्जाम होने वाला है 8 तारीख को, उसमें 95+% का इसका स्कोर जाने वाला है। ठीक है जी, सो इसको लेने के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आपको यहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है जी, बट फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये PDF अपने आप में होने वाली है। इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको, है ना, पिन कमेंट है। ठीक है, पिन कमेंट आप चेक करिए प्लीज़ जाके, है ना जी, पिन कमेंट में आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी, है ना जी, क्या क्या और चीज़ें हैं सौर्या PDF केमिस्ट्री में। ठीक है जी, आप पूरी डिटेल इसकी ले सकते हैं, देन इसको आपको लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये PDF है। ठीक है जी, धन्यवाद।